दोस्तों, गरीबी से परेशान व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है और कहता है कि गुरुवर, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं कि वह करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीबी और अभावों में अपना जीवन जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरे से अलग करती है? उस गरीब व्यक्ति के मुंह से यह प्रश्न सुनकर वह महात्मा कहते हैं कि जीवन में सफल और अमीर होने के लिए कुछ नियम होते हैं, जिन पर सफल लोग जाने अनजाने में अमल करते हैं। आज मैं तुम्हें उन नियमों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर तुम सफल लोगों की श्रेणी में आ सकते हो और स्वयं एक अमीर और संपन्नता से भरा जीवन जी सकते हो। पहला नियम, अपने लिए एक लक्ष्य चुनो। ज्यादातर लोगों से जब यह पूछा जाता है कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उस पर वह लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि अभी तक मैंने कुछ सोचा ही नहीं। यदि तुम्हारा भी यही उत्तर है तो इसे अभी बदल दो। आज ही बैठकर गहराई से विचार करो और जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। नौकरी चुनना लक्ष्य नहीं होता, पर हां, वह जीवन का एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपने जीवन का एक सही लक्ष्य चुनो और उसे पाने के लिए यह 3 काम करो। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज में लिखो, दिमाग में ही मत रखो। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम किस चीज का त्याग कर सकते हो? क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम ज्यादा मेहनत कर सकते हो? गप्पे मारना छोड़ सकते हो? अपने लक्ष्य से संबंधित किताबें पढ़ सकते हो? इन सभी को दूसरे कागज पर लिखो। और तीसरा, दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोलकर पढ़ो। इससे तुम्हारे दिमाग में यह बात अच्छे से बैठ जाएगी कि तुम उससे क्या चाहते हो, और फिर तुम उसी दिशा की तरफ काम करने में लग जाओगे और तुम्हारे सामने तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के नए नए तरीके प्रस्तुत होने शुरू हो जाएंगे, जिस पर काम करके तुम अपना लक्ष्य पा सकते हो। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखो। यदि तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना सीखो। तुम्हें स्वयं पर यह विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल व्यक्ति बन सकते हो। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग डरते रहते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। इंसान को यह 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, बुढ़ापे का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्रेम और सम्मान खोने का डर। 5वां, बीमारी का डर। और 6ठा, मौत का डर। यदि तुम्हें भी यह डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारे भीतर का यह डर खत्म हो जाएगा और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी होगी। यदि कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ो। 1000 बार गिरो, लेकिन 1000 बार उठना सीखो, फिर दोबारा चलना सीखो। तीसरा नियम, जो भी काम करो उसे पूरे जोश और उत्साह के साथ करो। बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं, लेकिन जब तक तुम अपने काम में रुचि नहीं रखोगे, वह पूरा कैसे होगा? इसलिए काम को टुकड़ों में बांट लो, बीच में कुछ समय का आराम लो। काम को मजेदार बनाओ, उसी मस्ती में करो और स्वयं से बोलो कि मैं अपने काम से प्यार करता हूं। चौथा नियम,
आत्म संयम रखना सीखो। जोश से हमारा काम जल्दी होता है, लेकिन संयम से उसे सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठो, जहां जाना है वहां सही समय पर जाओ, काम को पूरा करो, उसे टाल मटोल मत करो, बेकार के गप्पे मारना बंद करो, बात बात पर गुस्सा और बहस ना करो। यह सब ऐसे काम हैं जिसे करने और ना करने से तुम्हें आत्म संयम रखना होगा, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। अगर कोई दुकानदार समय पर दुकान ना खोले तो क्या उसका व्यापार सही तरह से चलेगा? नहीं ना। जीवन में सफल होने के लिए कुछ समय तक मस्ती मजाक का त्याग करना पड़ता है। इसलिए खुद पर आत्म संयम रखना सीखो। 5वां नियम, पैसों को बचा कर रखना सीखो। बहुत से लोगों की यह आदत होती है कि उन्होंने थोड़ा सा धन देखा नहीं कि वह बेकार के दिखावे में महंगी चीजों को खरीदना शुरू कर देते हैं, बेकार का खर्चा शुरू कर देते हैं, वह भी बस चंद दिखावे के लिए। वह हमेशा महंगा घर, गाड़ी, गहनों को खरीदने में ही सारा धन उड़ा देते हैं, जिसके कारण वह कभी बचत ही नहीं कर पाते और बाद में बाकी का जीवन उन्हें गरीबी में जीना पड़ता है। व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचा कर रखना चाहिए। 6वां नियम, एक लीडर की तरह सोचना सीखो। व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए एक लीडर की तरह सोचना चाहिए और आपको एक लीडर की तरह काम करने के लिए यह काम करना चाहिए। पहला काम, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे इसकी पूरी योजना बना लो। और दूसरा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनसे जुड़े जरूरी काम करना शुरू कर दो। एक लीडर और एक आम व्यक्ति में यही फर्क होता है कि एक आम व्यक्ति 2 से 3 बार असफलता मिलने के बाद हार मानकर बैठ जाते हैं, जबकि एक लीडर चाहे कितनी बार भी असफल हो जाए वह हार नहीं मानता है, बल्कि प्रयास जारी करता है। एक सच्चा लीडर कभी रुकता नहीं है, बल्कि हौसला रखता है और आगे बढ़ता रहता है। 7वां नियम, भीड़ से हटकर सोचने और कुछ नया करने का प्रयास करो, यानी रचनात्मक दृष्टिकोण बनाओ। वैसे तो सजगशीलता व्यक्ति के भीतर जन्म से होती है, लेकिन जीवन के अनुभव भी व्यक्ति को रचनात्मक बना देते हैं और उसे कुछ नया और अलग तरह से करने का विचार सुझा देते हैं। जीवन में जो दुख और परेशानियां इंसान को मिलती है, उससे भी उस व्यक्ति के अंदर नए विचारों का जन्म होता है। जीवन में जब कोई परेशानी आती है तो उसका समाधान भी दिमाग खोज ही लेता है। अपनी रचनात्मकता बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीजें सोचो जो आज तक किसी ने न की हो। अलग अलग विषयों का अध्ययन करो, नई नई जगहों पर जाओ, नए लोगों से बात करो, नए नए कार्यों को करने का प्रयास करो। 8वां नियम, हमेशा ज्यादा करने का प्रयास करो। यह एक आदत इंसान को उसके व्यापार या नौकरी में जल्दी सफलता पाने के लिए जरूरी है। तुम्हें जितने के लिए भुगतान किया जाता है उससे ज्यादा करने का प्रयास करो। ज्यादा पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए प्रयास करो। मान लो तुम्हें कोई व्यापार शुरू करना है और शुरू में तुम किसी वैसे ही व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर देते हो, तो वहाँ ऐसा बर्ताव करो कि तुम वहाँ पैसा कमाने आए हो। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज़्यादा काम कर दो, बाकी लोगों की मदद भी कर दो। इससे लोग तुम्हें पसंद करना शुरू कर देंगे। तुम भीड़ से हटकर दिखने लगोगे, उस व्यापार के लोग तुमसे जुड़ना शुरू कर देंगे और तुम्हें उस व्यापार से जुड़ी वह चीजें पता चल जाएगी जो तुम्हारे लिए उस व्यापार में सफल होने के लिए जरूरी है।
ध्यान रहे, जो लोग परिश्रम करते हैं हमेशा खुश रहते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, ऐसे लोग जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। 9वां नियम, अपना व्यक्तित्व को आकर्षित बनाओ। सफल होने में इंसान का व्यक्तित्व अहम रोल निभाता है, इसलिए अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाओ। इसकी शुरुआत तुम अपने कपड़े से करो। जरूरी नहीं कि तुम महंगे कपड़े को पहनो, लेकिन कपड़े साफ सुथरे और अच्छे होने चाहिए। इसके साथ ही अपने शरीर को साफ और स्वच्छ रखें, पैर के नाखून से लेकर बालों तक। लेकिन केवल बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक सुंदरता भी जरूरी है। आंतरिक सुंदरता अधिक मायने रखती है, इसलिए चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखो, लोगों से गर्मजोशी से मिलो, सहानुभूति दो, जरूरतमंद की मदद करो। इन सब से तुम्हारे व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाएंगे, तुम्हारे मित्र बनेंगे और दूसरे लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जो सफलता के लिए बेहद जरूरी है। 10वां नियम, लोगों की बुराई पर ज्यादा ध्यान मत दो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो केवल तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हारे काम में कमी निकालेंगे। तो ऐसे लोगों के बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो और ना ही उनसे बहस करके इन सब में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करो, क्योंकि यदि तुम उनसे उलझते रहोगे तो तुम भी उनकी तरह बनकर ही रह जाओगे। 11वां नियम, अपने दिमाग को लक्ष्य पर टिकाए रखो। ऐसा व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता जो थोड़ी सी मुसीबत आने पर अपने लक्ष्य को छोड़कर दूसरे की तरफ भागने लग जाता है, या फिर दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर यह सोचने लगता है कि उसका काम ज़्यादा आसान और फायदेमंद है, और फिर अपना काम बीच में छोड़कर उस दूसरे व्यक्ति के काम में कूद पड़ता है। एक बार शांति से बैठकर अपने लक्ष्य को निश्चित कर लो और उसके बाद उस लक्ष्य को हासिल करने में चाहे जितनी भी परेशानियां आए, फिर तुम पीछे मत हटना। हाँ, तुम उस लक्ष्य को पाने के मार्ग को जरूर बदल सकते हो, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य वही रहना चाहिए। 12वां नियम, यदि जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है तो लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू करो, लेकिन अपने साथी सोच समझकर चुनो। उन लोगों का लक्ष्य और काम में रुचि एक समान होनी चाहिए, और इसके साथ ही हर एक व्यक्ति लक्ष्य से जुड़े किसी न किसी काम में पारंगत होना चाहिए। इसके बाद तुम सबकी मदद करो, फिर वह तुम्हारी मदद करेंगे। 13वां नियम, अपनी गलतियों से सीखो। असल में जिंदगी में असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती, वह तो बस सीख होती है जो सिखा कर जाती है कि यह तरीका काम करेगा, तो उससे सीख लो और दूसरा तरीका खोजो। ऐसे ही हर असफलता कुछ न कुछ सिखाती है, तो इससे सीखो और आगे बढ़ो, निराश होकर मत जाओ। 14वां नियम, सहनशील बनो। फिर वह चाहे किसी की जाति, धर्म, मान, सम्मान, धन की बात हो या फिर किसी की गलती पर प्रतिक्रिया देने की बात हो, हर तरह के व्यक्ति को अपनाओ, सबके साथ समान व्यवहार करो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। संकुचित विचार वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसी प्रकार यदि किसी से गलती हो जाए तो उसे सुधरने का मौका दें, ना कि आपा खोकर चिल्ला पड़े। ऐसा करने से कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। 15वां और आखिरी नियम, खुद के भीतर झांको, खुद को सफल बनाने की हिम्मत और जज्बा लाओ। इस नियम को न समझने के कारण ही करोड़ों लोग जीवन में असफल रह जाते हैं और जीवन में कुछ भी कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वह अपने अंदर नहीं झांक पाते।
यह नहीं समझ पाते कि वह भी सफल बन सकते हैं। साथ ही वह जीवन भर माता पिता परिस्थितियों को ही कोसते रहते हैं। कभी खुद के भीतर झांक कर खुद की कमियों को देखने का प्रयास नहीं करते। इसलिए आलस्य छोड़ो और काम शुरू करो और विश्वास करो कि तुम भी सफल हो सकते हो, अमीर बन सकते हो। हो सकता है इसमें समय लगे, लेकिन यदि लगे रहें तो सफलता एक न एक दिन तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। इतना कहकर महात्मा जी मौन हो गए और उस व्यक्ति को भी अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। वह उन्हें धन्यवाद करके लौट गया। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।